के मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। आज हम एक थोड़ा विजडम शेयरिंग करेंगे। उसमें क्या है, ये चीज हम बहुत सुनते आए, इसको जितना हम समझे, हर वक्त याद रखें, याद करें। एक तरह अवेयरनेस बोलते हैं, वैसे है। हमारे शरीर में 7 शरीर बोलते हैं। 5 शरीर तो हर कोई बताता है, हर आध्यात्म इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन बताती है। हम लोगों को 7 शरीर के बारे में बताते हैं, एक सुप्राकॉजल एंड निर्वाणिक करके। ये 5 शरीर के बारे में मैं एक क्लास कर रही हूँ, उसमें बहुत अच्छा क्लैरिटी दे रहे हैं। तो वो चीज़ मैं चाह रही थी बताऊं। तो क्या है ये सब 5 शरीर के बारे में। 5 पंचकोश बोला जाता है। अन्नमय कोश, अन्नमय, अन्नमय, उसी में उसका अर्थ है जैसे कि इस शरीर का सबसे बाहरी स्तर जो आउटर, वो जो है स्तर, लेयर बोला जाता है, जो भोजन से बनता है। हम समझते हैं ना, खाना खाने से ये मांसपेशी बनता है, शारीरिक, मतलब ये जो फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर, जो तंदुरुस्ती मिलती है खाने से, बोलते हैं। इस कोश को बोला जाए बॉडी, कोश है यानी बॉडी, अन्नमय कोश। तो यह शरीर का भौतिक संरचना को संकेत बताता है, ये व्यक्त करता है। अन्नमय कोश यानी भौतिक शरीर का। तो यहाँ पे जब हम योगा करते हैं, ये चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ। जो भी हम फिजिकल बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, कहीं मोटा है, कहीं पतला है, कहीं हम लोग वो, इसको फ्लेक्सिबल नहीं है, स्ट्रक हो गया, ऐसे समझते हैं। उस फिजिकली उसको ठीक कर सकते हैं अन्नमय कोश। ओनली आउटर, जो बाहरी वाला स्तर को हम ठीक कर सकते हैं फिजिकल योगा, जो हम पोस्टर योगा पोस्टर करते हैं ना, उससे अन्नमय कोश को हम ठीक कर सकते हैं। और उसके बाद आता है प्राणमय कोश। मैं उसका पिक्चर भी बहुत बार करवाया है क्लास, थोड़ा सा पॉइंट अलग सा लगा समझने के लिए। तो ये क्या होता है, शरीर का दूसरा स्तर है अपना, लेयर्स है बॉडी के, शरीर बॉडी। दूसरा स्तर है जो जीवन शक्ति और ऊर्जा से, ऊर्जा को रिलेट करता है। जीवन शक्ति और ऊर्जा, जो भी हम प्राण लेते हैं, श्वास लेते हैं ना, प्राण कोई प्राणमय कोश बोला जाता है, ऊर्जा से संबंधित है। ये क्या हुआ है, श्वास, रक्त संचार और अन्य शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करता है। श्वास, श्वास हम लेते हैं, यही श्वास से हमारा रक्त संचार होता है, ब्लड सर्कुलेशन, और अदर शारीरिक कार्य को करता है। पहले आउटर भौतिक का है ये, प्राणमय कोश आपका रक्त संचार और श्वास का संचार करता है। ये हम कर सकते हैं ठीक प्राणायाम से। पहला वाला भौतिक योगा स्टेप से, दूसरा प्राणायाम से हम प्राणमय कोश को, ब्लॉकेज है तो क्लीन ठीक कर सकते। ठीक। अब नेक्स्ट, मनोमय कोश। मनोमय मानसिक, मनोमय। तो इसमें मनोमय में चित्त, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से रहता है ये। तो मनोमय कोश को कैसे हम ये कर सकते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय। प्राणमय में तो प्राण का वो कंट्रोल करता है, और मनोमय में शरीर का तीसरा है स्तर, तीसरा लेयर है, और ये मन और विचारों से
संबंधित है। मन और विचार, मन बुद्धि बोलते हैं ना हम, मन यानी माइंड और विचार, जो भी सोच विचार चलता है उससे ये संबंधित है। या हम ये क्या करता है, हमारे विचारों को, भावनाओं को और संवेदनाओं को नियंत्रित करता है। ये मनोमय कोश क्या करता है, अपना भावना, अच्छा बुरा, संवेदना, आपके अंदर संवेदना होती रहती है। तो हम विपස්සना में संवेदना को ही देखते रहते हैं पूरा टाइम। आनापानसति यानी श्वास का साथ आती जाती श्वास को देखना, उसके साथ आपकी संवेदनाओं को देखते जाना है, जैसे है वैसे, अनित्य अनित्य करते हुए वो करते जाते हैं। लेकिन अभी हम जो कर रहे हैं, बहुत लोगों को लगता है इससे भी आगे हो सकता है। नहीं, यहाँ तो हम अल्टीमेट स्टेज तक हम जा सकते हैं, जैसे आप ध्यान को करते जाएंगे तो ये चीज आपको खुद में समझ आता जाता है। लक्ष्मी जी नहीं हुए, उनका रिक्वेस्ट आया था। चलिए, ओके। मनोमय कोश में, हाँ, ये वाला कंट्रोल कैसे करा जा सकता है, मन का विचार भावनाएं, भावना में क्या है, अच्छा भावना हो सकता है, बुरा भावना, ये तो अपने अच्छा बुरा कुछ नहीं है। जब हम उसको ये करेंगे तो चित्त में बनेगा वो, मन बुद्धि चित्त अहंकार चित्त हो जाएगा। चित्त मतलब क्या है, एक इमेज जैसे बन के स्टोर्ड रहेगा अपने मन, अपने इसमें स्टोर, पास्ट लाइफ से हम स्टोर करके लाए रहते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, ये चीज वहाँ इम्प्रिंट हो जाता है। वो जो स्टोर है वही आता है, हम उसी को हम कर्म, ध्यान अग्नि से दग्ध कर्म है, ध्यान से हम उसी को खत्म कर सकते। और अगला है मनोमय कोश के बाद विज्ञानमय कोश। ये क्या है, फोर्थ एक शरीर का स्तर है बॉडी का अपना। ये है बुद्धि और ज्ञान से संबंधित, बुद्धि और ज्ञान, ज्ञान विजडम, बुद्धि, मन बुद्धि, हमारे बोलते हैं ना पांच, तन मन बुद्धि और आत्मा, सर्वात्मा बोलते हैं। तो तन मन यानी बॉडी, ये मनोमय में आ गया। अब बुद्धि जो है, यही हमें नचाता सबसे ज्यादा, अच्छा बुरा, बुद्धि मैंने किया, मैं शाना, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, वो बुरा है, मैं अच्छा हूँ। ये विज्ञान में कुछ, इसी में है विज्ञान। इन सबके वर्ड में ही रिलेशन मीनिंग है। अन्नमय कोश में अन्न से रिलेटेड, यानी जो भी हम खाते हैं, भौतिक शरीर को स्ट्रेंथ मिलता है। प्राणमय कोश श्वास से संबंधित, प्राण, जो भी हम प्राण ऊर्जा लेते हैं श्वास, उसका प्राणमय कोश। मनोमय कोश यानी अपना भावना है, मनोमय। और विज्ञानमय यानी विज्ञान, वैज्ञानिक, साइंस के हिसाब से क्या है, चौथे स्तर में बुद्धि और ज्ञान, वो चौथा स्तर का शरीर है, लेयर। और यह हमारा, हमारे ज्ञान अनुभव और समझ को नियंत्रित करता है। ये वाला शरीर क्या करता है, अपना ज्ञान का अनुभव और समझ, बुद्धि का, उसको नियंत्रण में रखता है, नियंत्रित करता है। और ये स्टेप बाय स्टेप जो लेयर्स है, वो एक तरह का प्रोग्रेसिव वे में है। ये आउटर का, उसका नेक्स्ट वाला लेयर, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला, मनोमय, उसके बाद विज्ञान में। तो ये अनुभव हमें समझ आता जाता है, नियंत्रण हम समझते जाते हैं, इनको हम समझ के उसको कंट्रोल कर सकते, उसी को बोला जा सकता है, यानी चित्त वृत्ति निरोध। चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त जो भी हमारे इसमें हम चार चित्र जो लिखे है, चित्त अनवांटेड मतलब जो चित्त है नहीं, अपने जो विचार स्टोर्ड है, वो चित्तों को वृत्ति निरोध है, मतलब उनको खत्म करना।
तो ये मनोमय कोश में विज्ञान में, यानी उसी के बाद बुद्धि और ज्ञान को अनुभव के, बुद्धि ज्ञान से ही हमें अनुभव आएगा। हमने बुद्धि लगाया, उस बुद्धि अच्छा है तो अच्छा अनुभव आएगा, बुरा है तो बुरा, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी अनुभव आएगा वो समझ हमें नियंत्रण में कर सकते हैं ध्यान से, मेडिटेशन से। और इसके बाद आनंदमय कोश, यह शरीर का सबसे आंतरिक, अंदर 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 सूक्ष्म आंतरिक स्तर है, यानी पांचवा लेयर है, जो आनंद और सुख से संबंधित है। आनंद और सुख, तो हमें ऐसे आनंद सुख लगेगा, मटेरियलिस्टिक नहीं है, भौतिक शरीर को मिल रहे खाना आनंद, वो आउटर लेयर का हो गया। आप समझ रहे आनंद क्या है यहाँ? तो एक अल्टीमेट आनंद, एक अल्टीमेट खुशी, सुख जो बोलते हैं ना, वो अंतर, इसके कोई व्यक्त नहीं कर सकते, इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अनुभव कर सकते इस आनंद को। अनकंडीशनल बोलते हैं ना हम, सुख ये वाला सुख होता है। तो हम शरीर में आउटर जो आनंद अन्नमय कोश में हम हैं, उस स्तर में है, तो हम उतने को एक हमारा खुशी समझते हैं। शरीरों को मोटा पतला हो रहा है, वही हमारे लिए खुशी। तो हम एक एक स्तर को आगे बढ़ते जाते हैं, समझते जाते हैं, तब हमें इन कोशों का, इन शरीरों का, बॉडीज का अनुभव होते होते हम आगे वाले स्तर पे बढ़ते जाते हैं। तो ये मात्र ध्यान से ही पॉसिबल। तो शरीर का सबसे आंतरिक स्तर आनंदमय कोश है, जो आनंद और सुख से संबंधित होता है। यह हमारे, ये जो आनंदमय कोश जो है, हमारी आंतरिक आनंद और संतुष्टि को नियंत्रित करता है। नियंत्रण में करेगा मतलब यही सारे चीजों को ध्यान करना अकेले नहीं है, बहुत सारे रीजन हम बता सकते हैं। जो भी तकलीफ है आप लिस्ट आउट करेंगे तो 100 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को ठीक करें, आंतरिक रूप से, भावना रूप से, हर सूक्ष्म से अति सूक्ष्म। उसके बाद हमारा कॉजल बोला जाता है आनंद को सुप्रा काजल। काजल यानी कॉजेस, जो भी कॉज एंड इफेक्ट बोलते हैं उसको कंट्रोल, इंग्लिश में उसको कॉजल बॉडी कहा जाता है। तो ये आगे का है सुप्रा कॉजल और निर्वाणिक, निर्वाणमय कोश, यानी बिल्कुल निर्वाण यानी वननेस स्टेट, वो अल्टीमेट लेयर ऑफ कोशा, ये बॉडी के स्तर पर समझे तो। इसी में आगे चक्रा का स्तर भी होता है। तो अभी हम कोर्स कर रहे हैं एक मास्टर बनो, उसका कराऊंगी मैं, बहुत अच्छा है। तो वो चीज कोई को मास्टर बनाने के लिए मजबूर करेगा, जो मास्टर नहीं है तो कम से कम ध्यान में आने के लिए पूरा हेल्प करेगा। तो ना अच्छा, बहुत छोटी छोटी चीजों को लेके पूरा नोट्स बनाया गया। वो कोर्स हम कर रहे हैं, उसी कोर्स को हमें समझ के पढ़ के ध्यान कराओ। मैं पहले से करा रही थी, मैं इसलिए कर रही हूँ एक कोर्स अटेंड, तो कोई पॉइंट्स नए मिल सकता है। तो ये सारे मैंने कराया, लेकिन बहुत अच्छे से इन्होंने इंग्लिश एंड हिंदी दोनों इसमें नोट्स बना के दिया। बोलते कैसे लोगों को हमने कन्विंस करना है, कन्विंस नहीं करना बोलते, किसी के जीवन में हमें इंटरफेरेंस नहीं करना, कन्विंस वाला वर्ड ही हटा दो बोलते। आपका काम समझाना है, ऐसे ऐसे होता है, वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो बोलेगा इससे हमें ठीक है, वो के इट्स ओके, आपको नहीं हो रहा है तो ना करें। बहुत अच्छा है, हम लोगों को डेमो कराया जाता है हर, ये 6 वीक का कोर्स है, चल रहा है अभी, थर्ड या फोर्थ वीक चल रहा है। तो नोट्स दिया जाता है, उस बेस पे हमें, हमसे वो डेमो लिया जाता है, आप कैसे क्लासेस लेते हो। मैं लेती रहती हूँ करके, भी होमवर्क देते हैं, उसको हमें करना है, बताना रहता है। तो मैं आज याद आया, अभी तो घर चली गई थी मैं, घर जाने से पहले शुरू हुआ था, तो मैंने सोचा ये वाला तो मैंने बहुत बार कराया, ये कोशास के बारे में, तो थोड़ा सा हिंदी में अच्छा वो मिला था, तो मैं सोचा बताती हूँ। हाँ जी, चलिए फिर हम ध्यान करते हैं इन्हीं
कोशाओं के एक, कल हमने क्या किया था, एक्सेप्टेंस को लेके किया था। आज इन पांचों स्तर को महसूस करते हुए, हर, अब समझ तो आ रही है, ये ग्रुप ऑफ बॉडी में ही हमारे एक ये भौतिक शरीर, पूरा शरीर है, तो उसमें एक एक लेयर को बताया गया। जैसे जैसे हम आनियन के लेयर्स होते हैं ना, आप सिंपली समझिए, सात, फॉर एग्जाम्पल ऑनियन का 7 ही लेयर है। पहला लेयर खोला, ऊपरी वाला, वो भौतिक, यानी अन्नमय कोश। तो उसके बाद प्राणमय, दूसरा लेयर, और तीसरा है मनोमय, चौथा विज्ञानमय, और पांचवा आनंदमय। तो उसके बाद सुप्राकॉजल और निर्वाण। जब निर्वाण में कोश हम खोलेंगे तो आनियन के अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। आपने महसूस अभी चेक करिए चाहे तो। अब इसके बाद आप एक एक छोटा ऑनियन लेके उसका लेयर्स खोलते जाएंगे। लास्ट लेयर जब खोलते हम, वहां कुछ भी नहीं रहेगा, खाली, कुछ नहीं। उसी को क्या है, वही है हमारा अस्तित्व। उसी को पूर्णात्मा कहा जा सकता है, स्पिरिट वर्ल्ड, परमात्मा स्थिति और हायर सेल्फ। वो स्थिति में जाना हमारा अंतिम ध्येय होना चाहिए। ये सारी चीजें ऊपरी ऊपरी में कर रहे हैं, तो हमें ये पत्री जी हमें बता दे। आप लोग ध्यान करते जाएंगे, सज्जन सांगत्य करेंगे और स्वाध्याय, स्वाध्याय के लिए भी बोलते हैं, ध्यान आप करते जाओ। जितना आप ध्यान करोगे अंदर से आपको ये वाले स्थिति आपको फील होता जाएगा। तो आप बुक पढ़ो बोलते हैं वो दूसरे मास्टर्स के, उससे वो क्या समझ के, क्या अपना अनुभव को उन्होंने उस बुक में रखा, उससे आपका विजडम शार्पन होगा। बुद्धि, बुद्धि से भी आगे वाला विजडम बोला जाता। तो वो चीज, और स्वाध्याय हो गया पढ़ना, और सज्जन सांगत्य, तो इस बात को दूसरों से शेयर करना, ये सज्जन सांगत्य। तो ये तीनों अपने आप में, मतलब किसी के जीवन में इंटरफेयर नहीं करिए, ना जजमेंट करना, ना कहीं कमियां ढूंढना, ये ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, ये सब नहीं करना। ये करने से आपका उद्धार तो होगा नहीं, और आपका कर्म बिगड़ेगा। किसी का उद्धार तो नहीं कर पाएंगे, खुद का भी उद्धार नहीं होगा। तो ये 3 चीजों को आपके जीवन में आप अप्लाई करें, हो रहा है कि चेक करें। तो इसके बाद हम जो कोई भी हमारे साथ होगा, उन सब चीजों को हम एक्सेप्ट करते जाएंगे। एक्सेप्टेंस स्थिति भी बढ़ेगा। हर चीज को हम स्वीकार भाव रखते जाए, स्वीकार करते जाएंगे जो भी हमारे साथ हो रहा है। ड्युअलिटी से हटके हम वननेस में आएंगे। ड्युअलिटी के मतलब दोहरापन, दोहरापन, दुगना, अच्छा बुरा, दिन रात, पेन, हैप्पी, सैडनेस, खुशी, दुख, बोलते हैं ना, जो दो अपोजिट वर्ड्स में आते हैं, वो सारे द्वंद्व, वो तो हम इस भौतिक शरीर के जागृति में रहेंगे तो द्वंद्व में ही रहेंगे। तभी उन्होंने एक हमें रेफरेंस बताया। आप न्यू एनर्जी करके बुक पढ़ेंगे तो उसमें बोला गया 2012 के बाद जितने भी आत्माएं इसको समझ रहे हैं, वो सब ड्युअलिटी से हटके, वो द्वंद्व से हटके वो वननेस में आ गए। वननेस में आ गए तो आपको कोई चीज की जरूरत नहीं, पूजा पाठ की भी जरूरत नहीं बोलते। आप न्यू एनर्जी समझ के न्यू एनर्जी में आप जी रहे। मैंने उस बुक का भी स्वाध्याय कराया, अभी कन्नड़ में भी पढ़ी मैं। तो उसमें तो कोई चीज के लिए कुछ भी नहीं करना बोलते। तो वो चीज पढ़ने से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। ध्यान करते करते हमें उसका अनुभव होता जाए। अनुभव होते 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 हमारे अंदर का पूरा बदलाव होगा। तब हम वननेस स्टेट, कुछ भी हमें तकलीफ हो हमारे इस भौतिक शरीर के स्तर पर, जो कोई भी चीज हम लेके आए हैं, ये पाठशाला है बोला जाता है उस बुक में, जो भी हमारे साथ हो रहा है उसको हम
पार्ट पढ़ने हमारे सोल प्लान के हिसाब से एग्रीमेंट के साथ हम आए, सब होता रहेगा। हम उन सब चीजों का ज्ञाता दृष्टा है, मतलब साक्षी है, बस साक्षी भाव से उन सबको देखते जाना है। कोई कंप्लेंट और जजमेंट नहीं, ये क्यों है, मुझे ही क्यों है, ये क्यों आया, बोले तो क्या हो जाएगा वो द्वंद्व। तो ओल्ड एनर्जी, आपको न्यू एनर्जी में जीना है तो बिल्कुल नया नया, बहुत एसेंशियल, यानी हम इवॉल्व होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, अपना डेवलपमेंट वो, यानी हम अंदर निर्वाणिक स्टेट की तरफ जा रहे हैं। इनफैक्ट निर्वाण स्थिति में ही हम जिंदगी जी रहे हैं, संसार में रहते हुए निर्वाण। इसीलिए फाइनल अवार्ड बताते हो, संसार में रहते हुए निर्वाण साथ पॉसिबल है, संसार में रहते हुए ही निर्वाण हो सकते हैं। नहीं तो हम सन्यासी बन के बैठे हैं तो द्वंद्व ही नहीं है, कोई तकलीफ ही नहीं है, कहीं से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ईगो आता है बट बाकी का कुछ कष्ट का क्या है पता नहीं। वहां तो एक तरह के ईगो ईगो में ही जाएंगे, क्योंकि हम किसी को कुछ नहीं सिखा रहे हैं, हमारे हम समझदार हैं, बता रहे वाले। तो यहाँ संसार में क्या होगा, हर तरह के अरिषड वर्ग हमें टेस्ट करेगा, परीक्षा है। उस सब अरिषड वर्ग को भी जीरो नहीं रखना बोलते, 10% अरिषड वर्ग आपको रखना है, क्योंकि ये संसार में निर्वाण होने के लिए बहुत मजेदार ये होता है। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में कोई भी बीमारी का कुछ पता नहीं चलता है तो आपका अरिषड वर्ग से हो रहा है, यानी ये 6 वर्ग है, मन, मोह माया, मद मत्सर करके, इनमें से कोई कम ज्यादा है, बिल्कुल कम भी नहीं होना चाहिए बोलते हैं, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, तब वो आपको निर्वाण होने से बच निर्वाण होने नहीं दे। तो बोलते हैं वो हमारे, ये जो तत्व हम बोलते हैं इसको समझ के ध्यान करते जाएंगे, ये तीनों सज्जन सांगत्य, स्वाध्याय और ध्यान, तो आपको ऑटोमेटिकली ये सारी चीजों का समझ बैलेंस भी आ जाए। संसार में निर्वाण का स्थिति और 18 प्रिंसिपल बताया, वो तो बहुत टफ सा लगता है, वो सारे अपने आप आ जाता है, ध्यान करते जाए। चलिए अभी ध्यान करते हैं, ध्यान में बैठिए। ध्यान यानी कुछ नहीं करना, अपने आप के इनर स्टेट को समझना, अंदर वाला शरीर तक पहुंचना, सारे एक एक लेयर को। अभी हम ध्यान से पहले ओनली भौतिक शरीर, अन्नमय कोश के साथ उसी जागृति में, तो इसलिए जो व्यक्ति इसको नहीं समझता, ध्यान ही नहीं है, तो उनके साथ हम आर्ग्यू भी नहीं करना चाहिए, करो करके प्रेशर भी नहीं डालना चाहिए। अब ये ध्यान करो, अच्छा होगा, उनको कुछ नहीं है जानकारी, तो वो नहीं समझ पाए। तो आप अपना ध्यान स्तर बढ़ा के एक एक लेयर, कोशिश को अंदर जाते जाते आपके अंदर जब एनर्जी का वो बढ़ जाएगा तो आप बोलते जाएंगे। तो जिनके साथ कर्मास के बंधन लेके आ रहेंगे वो ग्रैब करेंगे, पकड़ लेंगे, इसको अपना लेंगे। तो यही अपना ड्यूटी है। तो सुखासन में बैठ जाइए, कंफर्टेबल स्टेट में, स्थिति में बैठना है। बहुत देर तक बैठने से भी आपको कोई भी तकलीफ नहीं, तो चेयर या सोफे पे बैठ सकते हैं, बेड पे बैक सपोर्ट लेके, पैर को नीचे क्रॉस कर सकते हैं। बेड में बैठे तो सीधा करके एक के ऊपर एक चढ़ा के बैठना है, और हाथों को उंगलियों में उंगली फंसा के गोद में रखना है। चश्मा पहने तो रिमूव करिए, चश्मे की जरूरत नहीं है। और प्यार से, कोमलता से अपना नेत्र बंद करेंगे, और धीरे धीरे पूरा शरीर का स्कैन करेंगे। कोई शरीर में तनाव तो नहीं है, भौतिक शरीर, पांचों लेयर्स ऑफ शरीर, बॉडी चेक करिए। अन्नमय कोश, मनोमय,
सारे कोशों को चेक करते जाए। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश। प्राण में क्या है? अपना श्वास, ऊर्जा जो हम बचपन से लेके, जन्म से लेके, नॉट बचपन, जन्म से लेके मृत्यु तक ये जो श्वास ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हम सही तरीके से उसका एक, उसी को मास्टर कहा जाता है, गुरु। तो इसको आप बैलेंस, उस श्वास का संचार को चेक करते जाइए। जैसे जैसे हम अन्नमय और प्राणमय कोश को चेक करेंगे, देखेंगे, मनोमय कोश पे हम अपने विचारों के संबंधित श्वास देखते जाएंगे, तो हम मनोमय कोश यानी विचारों से, तीसरे कोशों से हम एक दूसरे से इंटरलिंक है, और एक तरह का क्लासेस है। जैसे हम प्राइमरी, कॉलेज, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, पीएचडी बोलते, वैसे ये धीरे धीरे हमें आगे के क्लासेस मिलेगा। जो अन्नमय कोश के साथ है वो स्कूल में, प्राणमय कोश को समझ के उसको नियंत्रित करने का समझता है वो प्राइमरी, हायर में आ, 10th 12th। और मनोमय कोश ग्रेजुएट, विज्ञान में आगे का पीजी, ऐसे करते हुए हमारा ग्रेड बढ़ता जाएगा। वो चीज आप महसूस करते हुए विचारों से मुक्त करने के लिए मनोमय कोश आपके विचारों के संबंधित आपको, जिसे ध्यान को हम करते जाते हैं, धीरे धीरे हमें इतना अच्छा विचार आने लगते हैं, वो आपका इंट्यूशन, आइडियाज, तो वो चीज भी हमें समझ आने, ये विचार आपके नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं, ये काम का है, कोई बेकार है, कोई काम का नहीं, वो चीज हमें उस तरह को, उसको नियंत्रित करने से, मनोमय कोशों को समझ के उसको बैलेंस करने से हमें उसका वो पता चले। और नेक्स्ट उसके बाद विज्ञान में कोश, उसका आगे का लेयर, फोर्थ लेयर, बुद्धि, ज्ञान, अंतर, विस्डम। हम बोलते हैं ना तीसरी आंख खुलना, एक विस्डम, चर्म चक्षु, मनोचक्षु, और आपका तीसरा चक्षु यानी अंतर चक्षु, विजडम आई, और ज्ञान चक्षु वो, ये भी इसके साथ साथ वो अनुभव आपको आता जाएगा चक्षु। तो यहाँ अपना कोश को हम देखते हुए विज्ञान में कोश का लेयर्स को समझते हुए, इनको हम समझ के हम ध्यान करेंगे तो हमें रियलाइज होगा कौन से लेयर में है आप। 5वें तक मिनिमम हम कम से कम ये 5 कोशों को हर दिन, इस कोशों को साथ हम ध्यान में बैठे। आनंदमय कोश यानी आनंद और सुख, कंपैशन बोलते हैं, किसी को अनकंडीशनल प्यार करना, तो वो वाला आपको आनंद देगा। अनकंडीशनल प्यार यानी यूनिवर्सल लव, वो आपको आनंद में ले जाएगा, संतुष्टि। तो ये चीज आपके अंदर कमी है, तो ये वाला कोशा को हम बैलेंस, नियंत्रित कर सकते हैं ध्यान के स्तरों को बढ़ाते हुए, ध्यान का स्थिति। तो इसी बीच हमारा विचार शून्य होते ही एक शक्ति यानी विश्व प्राण शक्ति, इसका बहाव बढ़ जाएगा, उससे हमें म्यूजिक लगा।
म्यूजिक के साथ अपना ध्यान आगे बढ़ाते 10 मिनट्स म्यूजिक के साथ बने रहिए। आप सेल्फ को चेक कर सकते हैं कौन से लेयर में आप हैं, तो इसी से आपको पता चलेगा मैं ध्यान के कौन से स्तर पे मुझे ध्यान सही लग रहा है, नहीं लग रहा है। आप सेल्फ चेक कर सकते हैं। आपके मन में जिस तरह के विचार आ रहे हैं उसी स्तर पे आप हैं। हमें निर्वाणिक स्तर तक, लेयर तक जाना है। इसलिए हमारे ये विश्व प्राण शक्ति पूरा हमें हेल्प करेगा, हमारे स्तर को बढ़ाता जाएगा, एसेंड करता जाएगा हमारे स्तरों को।
के बाद से जब म्यूजिक रुकेगा तो मैं अपने से साइन आउट हो जाऊँ। तो आप लोग इसके बाद मौन ध्यान करिए 5 मिनट। जब भी आपको लगे अपने टाइम देखिए आराम से, प्यार से, स्माइल के साथ, पॉजिटिव मोड फॉर्मेशन रखते हुए धीरे धीरे सेल्फ लव के साथ ध्यान से बाहर आएंगे। आने के बाद तालियों के साथ कृतज्ञता भाव दिखाना ना भूलें, धन्यवाद व्यक्त करना ना भूलें। हर एक चीज के लिए कृतज्ञता भाव